अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं अमलियात के राज में एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो शख्स तस्खीर जिन्नात या तस्खीर मुअक्कलात के अमल करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है और आमलीन को ये इल्म होना चाहिए कि उनको तस्खीर जिन्नात और तस्खीर मुअक्कलात करने के लिए किस जगह का एहतमाम करना है। बाज़ आमलीन अनजाने में ऐसी जगह का इंतखाब कर लेते हैं जहाँ शयातीन जिन्नात का बसेरा होता है और उनको अमल में नाकामी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है, इसी बात का एक दूसरा पहलू ये है कि उन्होंने किसी उस्ताद से कोई अमल लिया है या किसी किताब से कोई अमल लिया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने जिस तरह से किताब से कोई अमल लिया और बिल्कुल उसी तरतीब से उन्होंने वो अमल किया है जिस तरतीब से उस किताब में लिखा हुआ है, उस तरतीब से करने के बाद भी, सारे तौर तरीके इस्तेमाल करने के बाद भी उनको अमल में नाकामी हो जाती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो ऐसी जगह अमल करते हैं जहाँ शयातीन जिन्नात रहते हैं। अगर ऐसी जगह आप अमल करेंगे तो अमल में आपको नाकामी होगी। और एक दूसरी बात यह है कि जो आमिल तस्खीर जिन्नात या तस्खीर मुअक्कलात का कोई अमल करना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो शरीयत का पाबंद हो और पंचगाना नमाज की पाबंदी करता हो। और एक दूसरी बात यह है कि वो नर्म दिल हो मखलूक के ताल्लुक से, यानी कि उससे किसी को कोई नुकसान ना हो, मखलूक के ताल्लुक से नर्म दिल हो और तस्खीर जिन्नात और तस्खीर मुअक्कलात के ताल्लुक से एक मजबूत दिल हो। यानी कि जब तस्खीर जिन्नात और तस्खीर मुअक्कलात का वो अमल करेगा तो उसके सामने बाज़ मरतबा शयातीन जिन्नात के रूप में भी कोई जिन्नात हाजिर हो सकता है या कोई और अरवाह उसके सामने आ सकती है। अगर इस तरह से वो डर गया तो उसके अमल में नाकामी हो जाती है। और अगर वो बैठा रहा, अमल की मिकदार उसने पूरी की तो इंशाअल्लाह उसको कामयाबी होगी। लेकिन एक इसकी दूसरी बात यह भी है कि बाज़ आमलीन जो किताबों में देखा हुआ है या किसी आमिल से उन्होंने सुना है, किताबों से अक्सर उन्होंने अमल के दौरान के वाक़यात पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके साथ में जब अमल करते हैं इस तरह की कोई कैफियत नहीं होती। तो इसकी क्या वजह है? अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं कि जिस तरह से किताबों में हमने देखा है या किसी आमिल से हमने सुना है कि अमल के दौरान के इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन हमारे साथ में इस तरह से कुछ नहीं हुआ, कोई डरावनी शक्ल हमारे सामने नहीं आई या किसी की आवाज़ या चीखने की आवाज़, हमारे साथ में इस तरह की कोई कैफियत नहीं हुई। तो ये जो सामने आने वाली कैफियत है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी रूहानियत किस तरह की है, आपका जहन किस तरह का है। अगर आप अमल पढ़ते वक्त अपने जहन को एक जगह रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अमल के अंदर कैफियत दिखेगी, सामने क्या चीज़ है क्या नहीं है वो तमाम चीज़ें आपको ज़ाहिरी तौर पर नजर आएंगी। एक मसला ये होता है कि हम अमल तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा जहन भटक रहा है। अगर इस तरह का मसला है तो आपको अमल में नाकामी होगी। लेकिन ये नाकामी इस तरह से नहीं कि अगर आपके सामने कोई चीज़ आएगी तभी आपका अमल कामयाब होगा, इसका ताल्लुक हरगिज नहीं है। मैंने जो बात कही है वो बात इस ताल्लुक से कही है नाकामी की। अक्सर आमलीन ये समझ लेते हैं जो 40 दिन का अमल कर रहे हैं, बाकायदा परहेज जलाली और जमाली से करते हैं और उनके सामने जब कोई जिन्नात या मुअक्कलात नहीं आता तो वो अपनी इस रियाजत को समझते हैं कि ये बेकार है, ये अमल बिल्कुल बेकार है, मुझे जिस उस्ताद ने दिया था वो या तो वो कामिल नहीं है या फिर ये अमल बेकार है। बाज़ मरतबा उस्ताद के ऊपर कोई तोहमत लगा देते हैं या बाज़ आमिल इस तरह से करते हैं कि वो अमल को ही गलत बता देते हैं कि ये अमल ही गलत है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं सोचना। अगर बाई चांस आपको कामयाबी ना मिले तो आपने दोबारा से चिल्ला करना है और अगर दोबारा भी कामयाबी ना मिले तो इंशाअल्लाह तीसरा चिल्ला आप ज़रूर करें। लेकिन एक बात अपने जहन में रखें कि अगर आपको अमल के दौरान या अमल पूरा होने के वक्त आपके सामने कोई जिन्नात या मुअक्कलात नहीं आता जिसकी तस्खीर के लिए आप अमल पर बैठे थे, अगर कोई ऐसी अरवाह आपके सामने नहीं आती तो आप ये ना समझे कि मेरा अमल बेकार हो गया, मेरा अमल ज़ाया हो गया या मेरा वक्त ज़ाया हो गया या मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। ऐसा नहीं है। आप जिस ताल्लुक से उस अमल को पढ़ेंगे, जिसके लिए जो नक़ूश तैयार करेंगे, इंशाअल्लाह वो उसमें आपकी मदद करेंगे। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जो अमल आपने पढ़ा है उसकी रूहानियत आपके सामने नहीं होती, लेकिन गायबाना तरीके से वो आपके साथ रहती है। आप एक बात का खास ख्याल रखें, आपके सामने अगर कोई जिन्नात आए या ना आए, आप बिल्कुल भी कोई इस तरह का काम न लें जो शरीयत में मना है। यानी कि
किसी भी काम के लिए अपने अमल को ऐसी जगह इस्तेमाल ना करें जहां वो काम नाजायज हो। आप जायज जगह आप अपने अमल को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिलेगी। और एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं, आपने अमल ऐसी जगह करना है जहां ज्यादा शोर गुल ना हो। जहां ज्यादा शोर गुल ना हो ऐसी जगह आप अमल करें। और दूसरी बात यह है कि अमल करने से पहले आपको चंद बातों का एहतमाम करना है, जैसे खुशबू। आप अपने कपड़ों पर कोई भी अच्छी सी खुशबू लगाएं जिससे जिन्नात और मोकलात आपसे खुश हो जाए। ये खुशबू आपने कोई ऐसी इस्तेमाल करनी है, ऐसा भी ना हो कि सामने वाले के पास आप जाएं तो उसको सर में दर्द होने लगे। इतनी तेज खुशबू भी इस्तेमाल ना करें, आपने एकदम धीमी धीमी खुशबू का इस्तेमाल करना है और जो आपको पसंद हो उस खुशबू का आप इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से आप कोई ऐसी खुशबू का इस्तेमाल करने लगे जिससे आपको परेशानी होती है। आपने वही खुशबू इस्तेमाल करनी है जो आपको पसंद है। और अमल के दौरान जहां आपने अमल करना है, जिस जगह आपने अमल करना है या जिस कमरे में आपने अमल करना है, उस जगह आपने लोबान की धुनी देनी है। लोबान की धुनी आप रोज दे, यानी कि मिसाल के तौर पर आप ईशा के बाद का कोई आपने वक्त मुकर्रर कर रखा है तो मगरिब के बाद वहां लोबान सुलगाएं। और अमल जब आप शुरू करें तो अमल पर बैठने से पहले 2 रकात नमाज नफिल हाजत की पढ़े और अल्लाह से रो रो के दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह आपको अमल में जरूर कामयाबी मिलेगी। और अमल के दौरान किसी भी अच्छी सी खुशबू की अगरबत्ती का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें तो अपने कपड़ों पर कोई भी अच्छा सा इतर लगाकर बैठ जाए। और 40 दिन तक, अगर आपका इरादा 40 दिन का अमल करने का है तो 40 दिन तक उस खुशबू को ना बदले, मुकम्मल इसी तरह से 40 दिन पूरे करें। जब आप इस तरह से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। अमल के ताल्लुक से अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।